जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हमारे कुछ जो टाइप छूट गए उनको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है भाई कि कोई धन उधार लेकर 121 रुपए वार्षिक की 2 बराबर किस्तों में चुकाया गया। देखिए, आज हम जो क्वेश्चन लेंगे, जितने भी आपके किस्तों के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन अब बार बार पूछे जा रहे हैं। आपके यूपीएसआई में भी पूछा गया है, आप पिछली आरपीएफ भर्ती में भी पूछा गया था, कांस्टेबल और एसआई दोनों में। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं, तो आज इसका जो हम पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन कर देंगे। कि इसमें कहा गया कि कोई धन उधार लेकर 121 रुपए वार्षिक की 2 बराबर किस्तों में चुकता किया गया। यदि वार्षिक जो किस्त की दर जो है 10% है, हमें क्या है बेटा, दर से मतलब रखना है। दर कितना है बेटा? दर है हमारी कितनी? दर दे रखी है कि 10% है। दर है बेटा 10% है, तो कितना धन उधार लिया गया? कितना धन उधार लिया गया? देखो, हम कैसे क्या करेंगे, पहले दर को तोड़ेंगे। 10% को यदि तोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा? 1/10। मतलब 10 रुपए की जो राशि है उस पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? 11/10। देखेंगे, पहली जो किस्त थी वो 10 रुपए थी और उसके रूप में कितने दिए गए भाई? 11 रुपए दिए हो गए। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया हमारा अमाउंट। मतलब ये किस्त में जो हमें किस्त प्रदान की गई, हमने दी है, वो किस्त दी, वो 10 रुपए देने चाहिए थे, लेकिन हमें किस्त के रूप में कितने देने पड़े? 11 रुपए देने पड़े। देखो, अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितनी किस्त दी गई है, कि 2 बराबर किस्तों में। क्या बेटा? 2 बराबर किस्तों में। जो पहली किस्त दी गई, देखो 10 के कितने दिए गए? 11 दिए गए। दूसरे के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमारा जो दोनों हमारी जो संख्या है उनका क्या कर लेंगे? वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 100 हो गया, और 11 का कितना हो गया? 121 हो गया। हमें क्या होता है कि हमें हमेशा किस्त बराबर करनी होती है। यहां पर किस्त कितनी आ गई बेटा? 121 आ गई, और ऊपर कितनी आ गई? 11 आ गई। तो देखो, 121 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम बेटा? 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा हमारा कितना? 110। और ये कितना आ जाएगा? 121। ये कितना आ जाएगा? नीचे 100 है दूसरी किस्त, और ये कितनी है? 121 है। ठीक है बेटा, ये कितनी है? 121 है। देखे हमने, हमें कितने रुपए देने चाहिए थे? कितने रुपए हो गए बेटा? 200। कितने हो गए? 210 रुपए हो गए बेटा। कितने? 210 रुपए हो गए। और हमारी एक किस्त की वैल्यू कितनी है बेटा? एक किस्त की वैल्यू कितनी है? 121। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 121 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में दी गई। 121 रुपए की किस्त। एक किस्त की वैल्यू ऊपर कितनी है? 121, और नीचे कितनी है? हमारी भी 121 आ रही है बेटा। कितनी बार डिवाइड हो गया? एक बार। जितनी बार हमारा डिवाइड होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा अमाउंट आया है, हमारा जो प्रिंसिपल आया, हमें जो जो राशि हमने उधार लिया, उससे कितने लिया? 210 लिया। तो कितना आ गया हमारा? 210 रुपए हमें क्या है? कितना धन उधार लिया गया था हमने? 210 रुपए हमने उधार लिए थे। ठीक है, यदि हम 121 की 2 किस्त देंगे तो हमारा कितना जाएगा? क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि हमें इसमें कुल कितना धन देना पड़ेगा। तो कितना होगा? 121 दूनी 242 रुपए देने पड़ेंगे। किसके एवज में? 210 रुपए के एवज में। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। देखो, एक और क्वेश्चन देखेंगे हम ऐसा ही। देखो, एक और क्वेश्चन है कि 550 रुपए लिए गए बेटा, धन चक्रवर्ती ब्याज की जो है 20% दर पर उधार लिया गया है। कितने पे? 20% दर पर उधार लिया गया है। और जो कर्ज है, जो हमने कर्ज लिया है 550 रुपए, वो हमें 2 बराबर किस्तों में चुकाना है बेटा। कितना चुकाना है? 2 बराबर किस्तों में। देखो, 550 को छोड़ो, दर कितनी है हमारी? 20%। 20% को बेटा यदि हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5। ठीक है, 1/5 तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6/5। मतलब हमारी जो 5 रुपए की यदि धनराशि होगी तो वो क्या रुपए देने पड़ेंगे? उसके लिए 6 रुपए देने पड़ेंगे। अब 2 की बात की है, 2 के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 25, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया। मैंने क्या बताया बेटा, हमेशा जो इधर वाली है, ये जो ए है, ये पी है, प्रिंसिपल, ये अमाउंट हो गया। ये हमें समान करनी होती है, समान करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा इधर जाके देखो, ये 30 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। ये हमारा कितना? 25 है, और ये कितना है? ये 36 है। हमारी एक किस्त की वैल्यू कितनी है? 36 है। और हमारा देखिए कितना धन हमने उधार लिया था? 30 और 25 कितने हो गए? 55 रुपए उधार लिया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखो, कितना धन लिया उधार यहाँ पर? 550 रुपए। क्वेश्चन में कितना बता रहा है? 55 रुपए। 550 को 55 से डिवाइड कर दो। कितनी बार कट गया बेटा? 10 बार कट गया। जितनी बार डिवाइड हो गया उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक किस्त में। कितनी आ जाएगी? 360 रुपए। 360 रुपए की जो एक किस्त हम देंगे, तो जब 2 बराबर किस्तों में हमारा क्या होगा? वो धन जो है दिया जाएगा। ठीक है ना, वो धन हमसे जो पटेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन आ गया। तो इसमें पूछा प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? प्रत्येक किस्त का मान कितना बेटा? 360 है। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है कि कुल कितना धन जो दिया गया है।
तो बेटा 360 की एक किस्त थी, तो दो की कितनी हो जाएगी 720 रुपए। 550 रुपए उधार लिए तो हमें उसके एवज में कितने रुपए देना पड़ेंगे, 720 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि 7620 रुपए का ऋण 16 सही 2/3%, कितना 16 सही 2/3% की वार्षिक दर पर 3 किस्तों में, 3 वार्षिक किस्तों में। अब पिछला क्वेश्चन कितना था बेटा, 2 वार्षिक किस्तों में। अब की बार है बेटा 3 वार्षिक किस्तों में दिया गया। यदि इस ऋण की 3 बराबर किस्तों, कितनी 3 बराबर किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। देखो 16 सही 2/3% जो होता है, 16 सही 2/3% जो होता है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/6, और यदि इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7/6। मतलब 6 रुपए हमने धन दिया तो 1 रुपए ब्याज लेके आएगा वो। ठीक है, पहले साल में कितना दिया गया 6 रुपए है, उसके बाद एवज में कितना दिया गया 7 दिया गया। 3 बराबर की कहा गया है, तो देखो दूसरी साल के लिए पहली साल के लिए हो गया। दूसरी साल के लिए क्या करेंगे बेटा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। अब देखिए तीसरे साल के लिए क्या होगा बेटा, 6 का जो क्यूब करेंगे तो 6 सिंह 36 के 216 और 7 के क्यूब हो जाएगा 343, कितना 343 रुपए। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया बेटा, हमें जो किस्त है वो प्रत्येक किस्त समान है। क्या कहा है इसने, 3 बराबर किस्तों में, लेकिन हमारी यहाँ किस्त जो है अलग अलग आ रही है। हमें बराबर करने के लिए देखो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ऊपर 49 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो 6 की मल्टीप्लाई बेटा 49 में कर लो, 6 निम 54 और 6 चक 24 और 5 कितने हो गए 29, यहां पर आ जाएगा 343। दूसरे साल की देखें 36 की गुणा 7 में कर लो या 7 की गुणा 36 में कर लो, तो 7 छिंग 42 और 7 या 21, 21 और 4 कितने हो गए 25, यहाँ कितना आ जाएगा 252, यहाँ पर कितना आ जाएगा 343। हमारी किस्त की वैल्यू बेटा समान रहेगी ना हर महीने, यहाँ पर कितना बेटा 216 रहेगा और यहाँ पर 343 रहेगा। देखिए हमने कितना जो अमाउंट जो लिया था, 4 और 2 6 और 6 12 का 2 हासिल किए, 10 और 5 15 और 1 16 का 6 हासिल 1 2 3 6 और 1 7, 762 रुपए बेटा हमने लिए हैं। और किस्त कितनी दी है बेटा 343 की। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने लिए 762 रुपए और क्वेश्चन में कितना बता रहा है 7620 रुपए। अब देखेंगे 7620 से जो 7620 से 762 कितनी बार कटेगा, यहाँ पे 762 से 7620 कितनी बार कट गया, ये कट जाएगा बेटा कितनी बार 10 बार। जितने बार कट गया उसकी मल्टीप्लाई हम एक जो किस्त है उसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा 3430 रुपए। 3430 रुपए हमारी जो एक किस्त का मान आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आएगा होगा ना। हमें बेटा है 3 साल के लिए लिया है, 3 साल के लिए क्या करेंगे, देखो 2 साल के लिए तो हमें वर्ग तक छोड़ देना है, लेकिन 3 साल के लिए क्या कर देंगे हम क्यूब तक ले आएंगे। हमें हमेशा जो किस्त है बेटा वो एक समान रखनी है, बराबर किस्तों की बोला ना, जब हम किस्तों को बराबर लेके आएंगे तो इधर हमारा अंतर आएगा निकल के। तो इधर वाला वो है जो हमने धन उधार लिया है और ये है जो हमारी किस्तें बराबर बराबर 343 रुपए की जो किस्त है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निक्की ने एक स्कूटर 45,500 रुपए 45,500 रुपए में उधार खरीदा। ठीक है, एक स्कूटर लिया, जैसे आप बाइक खरीदते हो उसके लिए देखो किस प्रकार से आपको कंपनी जो पागल बनाती है। 45,500 रुपए में उधार लिया तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% रही वार्षिक, तथा उसे यह 3 बराबर, यह रकम जो है 3 बराबर किस्तों में चुकानी है, तो प्रत्येक किस्त की मान। ठीक है, हमने ले लिया, देखो हमारी सैलरी कम होती है, हमने क्या करा 45,500 रुपए का स्कूटर ले लिया क्योंकि हमें ड्यूटी जाना है, तो हमारी दर क्या रही बेटा 20% रही। एजेंसी वाले ने क्या कहा कि आप 3 बराबर किस्तों में ले लो, आपके पास यदि इकट्ठा पैसा नहीं है तो 20% दर रहेगी हमारी एक साल की। 20% को तोड़ेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 1/5 और यदि ऊपर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6/5। मतलब यदि 5 रुपए की कोई चीज खरीदोगे तो आपकी जो एजेंसी है या कंपनी है वो 6 रुपए आपसे वसूलेगी। ठीक है बेटा, अच्छा पहले साल के लिए रहा 5 का हमें देना पड़ा 6। क्या कहा है इसने 3 बराबर किस्त कहा बेटा, तो 3 बराबर के लिए तो दूसरे पहले साल के लिए ये रहा, दूसरे साल के लिए बेटा क्या रहेगा ये 25 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा बेटा। ठीक है, और तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा बेटा ये 125 हो जाएगा और ये 6 36 के 216 हो जाएगा। आगे समझ में। अब हम मैंने क्या बताया कि हमें किस्त हमेशा सारी की सारी समान करनी पड़ती है, तो इसमें देखो ऊपर कर लो 36 से मल्टीप्लाई और नीचे कर लो 6 से मल्टीप्लाई, नीचे कर लो 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, देखो 36 से करेंगे 5 में मल्टीप्लाई, 5 छिंगे 30 और 5 थी 15, 15 और 3 कितने हो गए 18, 180 रुपए हो गए, यहां पर हो जाएंगे 216। ठीक है बेटा, अच्छा यहां पर 6 की मल्टीप्लाई करोगे 25 में, 25 छिके 150, यहां पर 216, यहां पर 125 है और यहां पर 216। ठीक है बेटा, हमारी प्रत्येक किस्त की वैल्यू आ गई 216 रुपए। अब देखिए हमने धन कितना दिया था, कितना धन लिया था उधार, देखो कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया बेटा, यहाँ पर कितना आ गया 8 और 5 13 और 2 15 और यहाँ पर कितना आएगा 2 और 2 4, कितना होगा बेटा 455 रुपए उधार लिया हमारे हिसाब से।
लेकिन क्वेश्चन कितने रुपए उधार बता रहा बेटा? 45,500। तो 455 से 45,500 को काट दो, 45,500 को काट दो, कितनी बार कट जाएगा बेटा? 100 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 100 बार कट गया। ठीक है बेटा। अच्छा, जितनी बार हमारा कटा उसकी जो हमारी जो एक किस्त की वैल्यू है उसमें गुणा कर देंगे तो 216 के सामने 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो कितना जाएगा बेटा? एक किस्त जाएगी कितने की? 21,600 की। ठीक है, 21,000 कितने की जाएगी? तो प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी है बेटा? 21,600 रुपए। अच्छा, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम ऐसे पूछा गया है, तो निक्की ने कुल कितना धन चुकाया, तो 21,600 में 3 की गुणा कर देंगे हम। ठीक है, 21,600 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, आया ना 3 सालों वाला, समझ में कैसे होगा? ठीक है, देखो बहुत आसान है। निक्की ने एक स्कूटर, देखो सेम वही दिया है, 45,500 में खरीदा और 20% की दर है, उसे 3 बराबर किस्तों में चुकानी हो तो उस कुल कितना धन खर्च करना पड़ेगा? देखो सेम यही क्वेश्चन है, यहां तक देखो, यहां तक सेम ऐसे ही है। उसे पूछ लिया, यहाँ पर पूछ लिया आपकी प्रत्येक किस्त की जगह पर क्या पूछ लिया है? उसे कुल कितना धन चुकाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा? 21,600 है, 21,600 कितनी किस्त दी है? 3 किस्त दी है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 3 के 18, 3 एकम 3 और 4 3 दूनी 6, 64,800 रुपए उसे देने पड़ेंगे। देखें ऑप्शन में है कि नहीं? 64,800 रुपए उसे देने पड़ेंगे। देखो 64,800 रुपए उसे कुल देने पड़ेंगे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 25,000 की धनराशि जो चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष में 3% दर रही है, दूसरे वर्ष में 4% और तीसरे वर्ष में बेटा 5%। हमने कोई भी राशि ली, जैसे 25,000 की बताई गई है इसमें, हमने वो राशि ली, लेकिन उससे कहा गया, जो देते समय कहा गया कि तुम ले तो रहे हो ये राशि, लेकिन बेटा हर साल के लिए अलग अलग दर रहेगी। ठीक है, यदि तुमने पहले साल में दे दी तो इतने % रहेगी, दूसरे साल में दोगे तो इतने %, और तीसरे साल में दोगे तो इतने % रहेगी। हमारी बेटा धनराशि कितनी है? 25,000 रुपए है। कितनी है? 25,000 रुपए है। अच्छा, पहली जो दर है पहले साल के लिए 3% है, तो 3% को कितने रख सकते हैं हम तोड़कर, या 3% लिख लो। दूसरी कितनी है बेटा? अगले साल के लिए 4% है, और अगले साल के लिए, तीसरे साल के लिए 5% है। ठीक है भाई। अच्छा देखो, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए, तीनों साल बता दी। 3% से यदि हम इसे 3% यदि पहले साल में रहेगी तो % हटा के बटे में 100 आ जाएंगे, 2 जीरो कट गई, तो 25 थी 75, 750 रुपए रहे, 750 रहे पहले साल की ब्याज जो रही। ठीक है, दूसरे साल के लिए देखेंगे तो 4% होगा, तो 4% मतलब हो गया कितना? 1/25, तो कितना हो जाएगा बेटे? 25 से कटेगा तो 1,000 आ गए। कितने आ गए दूसरे साल के लिए? 1,000 मिल गए। अच्छा, तीसरे साल के लिए देखें 1/20, 1/20 से देखें तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगी, ये कितना आ जाएंगे? 1250 रुपए आ जाएंगे तीसरे साल के लिए। ठीक है भाई। अच्छा देखो, ये आ गई एक साल के लिए साधारण ब्याज आ गई बेटा। पहले साल के लिए कितनी मिलेगी? 750, दूसरे साल के लिए 1,000, तीसरे साल के लिए बेटा 1,250 रुपए मिलेंगे। ठीक है, पहले 3% की दर से, दूसरे 4% और तीसरे 5% की दर से। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है उधार लिया तो 3 वर्ष बाद कुल कितना जो धन दिया जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद कुल कितना धन दिया जाएगा। देखो, अब देखो हमें पहले साल पर मिल गई है साधारण ब्याज मिल गई। ठीक है। अच्छा, अब जो हमें दूसरे साल पर जो ब्याज मिलेगी, दूसरे साल पर जो ब्याज मिलेगी वो बेटा देखो किस में मिलेगी? इस पर एक ब्याज और मिलेगी हमें, इस पर जो एक तो ये मिल गई हमें, और एक ब्याज हमें इस पर मिलेगी, जो कितनी रहेगी? दूसरे साल की ब्याज कितनी है? 1/25 मतलब 4%, वो कितनी हो जाएगी बेटा? वो हो जाएगी 25 थी 75, 30 रुपए और मिल जाएंगे बेटा हमें ब्याज के रूप में, 30 रुपए और ब्याज के रूप में मिल गया हमें दूसरे साल में। दूसरे साल में हमारे यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरे साल में बेटा क्या मिलेगा। देखो तीसरे साल में एक ब्याज तो हमें ये मिल गई, एक ब्याज ये मिल गई, प्लस के तीसरे साल में मिलेगी हमें ये सारी की सारी ब्याज है, इस पर एक और ब्याज मिलेगी। कितने की दर से? 5% की दर से। ये कितना हो गया? 1780 रुपए हो गया। 1780 पर 1/20 के हिसाब से ब्याज मिलेगी, तो 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया, 2 8 16, 2 9 18, मतलब 89 रुपए हमें और मिल गए ब्याज के रूप में। 89 रुपए और मिल गए हमें तीसरे साल में, जो 1250 के साथ में जो मिले हैं। ठीक है बेटा। अच्छा देख लेंगे, अब इससे पूछा है कि कुल कितना धन जो देना पड़ेगा। भाई 25,000 तो हमारे पास था, वो भी वापस करना पड़ेगा, और ये कितने हो गए भाई? 1250 रुपए, 1250 रुपए, 1,000 रुपए, उसके बाद 750 रुपए, उसके बाद कितने हैं बेटा? 750 के बाद आपका 30 रुपए और आपके 89 रुपए। ठीक है, ये हमें कुल धन देना होगा। कितना हो गया? ये 9 हो गए, 8 और 3 11 और 5 16 और 5 कितने हो गए? 16 और 5 21, हासिल को 2, 2 और 2 4, 4 और 7 कितने हो गए? 11 का 1, हासिल को 1, हासिल को हो गया 1, तो 5 और 1 6 और 1 7 और 1
8 28,119 रुपए, 28,119 रुपए हमारा पहला ही राइट आंसर है। ठीक है बेटा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसमें प्रत्येक साल में अलग अलग जो रेट होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ना बात? भाई पहले साल पे ये है हमारा, पहले साल पे 3% है, दूसरे साल पे 4% है, तीसरे साल पे 5% है। तो 3% के हिसाब से पहले साल में ब्याज मिलेगी 750 रुपए, दूसरे साल में ब्याज मिलेगी 1000 रुपए, तीसरे साल में मिलेगी 1250 रुपए। ठीक है, दूसरे साल में जो ब्याज मिलेगी 1000 रुपए, इस पर हमें 750 रुपए एक और ब्याज मिलेगी 4% की दर से, वो 30 रुपए आ गई। अब तीसरे साल में जो ब्याज मिलेगी वो इस सारी की सारी रकम पर मिलेगी, जो 20% के 1/20% के हिसाब से जो मिलेगी 5% के हिसाब से। ठीक है, वो आ गई हमारे 89 रुपए। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना देना पड़ेगा हमें? 28,119 रुपए हो गया। ठीक है बेटा, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्षों में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना? 57 रुपए है। 3 सालों के लिए कोई धन दिया गया, उसमें साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना बेटा? 57 रुपए है। दर दी गई है 16.2/3%, जो वार्षिक रूप से। तो ये पूछ रहा है कि तो मूलधन ज्ञात करें, कितना मूलधन हमने जो ब्याज पे दिया। देखो हमें सिर्फ दर देखनी है बेटा, 16.2/3%, 16.2/3%। देखें यदि हम इसे तोड़ेंगे कितना आएगा? 1/6। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखो कितने साल का बताया गया? 3 साल का बताया गया है। कितना बेटा? 3 साल का। मैंने आपको पिछले जो टाइप कराया था उसमें बताया यदि 3 साल होगा तो क्यूब हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे बेटा? 216 रुपए। हमने मान लिया कि मूलधन दिया गया था 216 रुपए। ठीक है बेटा, अच्छा दर हमारी 16.2/3% मतलब 1/6 आ गई। ठीक है, कितनी बार कट गए? 36 बार कट गया, ये भी 36 बार कट गया, ये भी 36 बार कट गया। अब इस पे जो दर रहेगी वो 1/6 से, ये 6 आ गई, ये 6 आ गई, ये 6 आ गई, और इस पे जो दर रहेगी 1/6 से कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगी। अच्छा, अब देखो इसमें क्या आ गया कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना है बेटा? कितना है? 57 रुपए है। देखो यदि हम केवल इन तीनों को जोड़ देंगे, यदि हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो साधारण ब्याज हो जाएगी, और यदि इन सभी को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी। तो मतलब जो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो ये वाला होता है। क्या होता है? ये वाला होता है। ठीक है बेटा, कितना हो गया अंतर? 18 और 19 रुपए का अंतर है हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन कितना बता रहा है बेटा? 57 रुपए। 19 से कितनी बार कट गया? 3 बार 19 थी, 57 रुपए। कितनी बार कट गया? 3 बार कट गया। जितनी बार कट गया हमारा मूलधन पूछा तो मूलधन में गुणा कर देंगे जो हमारा आया। पीछे के 18, 3 एकम 3 और 4 और 3 दूनी 6, कितना रहेगा बेटा? 648 रुपए हमारा क्या है? वो मूलधन है। ठीक है, कैसी लगी है हमारी वीडियो? ठीक है, सबसे पहले फीडबैक दें, और आपका कोई भी सजेशन है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।